Hello fighters, my name is Ayan Chakravarti and welcome to our learning platform First Understand. You first understand, then learn. So, हम रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है? रे डायग्राम। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने रे डायग्राम का बेसिक्स क्लियर किया था। तो आज हम रे डायग्राम का एडवांस पढ़ेंगे। मतलब रे डायग्राम क्या है? रे डायग्राम मतलब क्या? एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर मतलब क्या? जिसका केव के अंदर से लाइट जाके रिफ्लेक्ट करके ऐसे आता है और बाहर पोर्शन में क्या होता है कि उसका सिल्वर कोटिंग किया रहता है। तो इसका ही हम एडवांस पढ़ेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जब मतलब फोकस में रहता है तब क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता है तब क्या होता है। अब एक फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको जानने की जरूरत हो तो प्लीज पिछले वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है। क्योंकि अगर आप वो सब नहीं जानेंगे ना तो ये जो रे डायग्राम है ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा। एंड मैं पिछले वीडियो में बेसिक्स भी क्लियर किया था कि मतलब कहां से लाइट आने के बाद कहां गिरने से क्या होता है, मतलब बेसिक्स टोटली वहां पे क्लियर किया था। तो प्लीज जाके वो वाला चीज पहले देख लीजिए, फिर आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्केव मिरर। ओके, अब देखिए हमने बोला था कि ये क्या होता है, एक पोल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के ठीक बीच में होता है फोकस। ओके, सो अब क्या होता है, बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट यहां पे है। फर्स्ट वन इज, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहे तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है मतलब क्या, बहुत दूर है। बहुत दूर है, सो वहां से जो लाइट आएगा वो हमेशा कैसे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिक्स में बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आए तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमेशा फोकस से गुजरता है। ऐसे रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से जाएगा, ये रे भी ऐसे फोकस से ही जाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा उसका इमेज देखो, इमेज क्या है, जब ये दो रे जहां पे जाके इंटरसेक्ट करता है ठीक उसी पॉइंट में इमेज क्रिएट होता है। तो अब देखो, ये ऑब्जेक्ट का इमेज एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या, ये जो इमेज है इंफिनिटी में है उसका जो इमेज क्रिएट होगा एक पॉइंट इमेज क्लियर होगा। एंड फॉर द गॉड से ये हो रहा है। अगर नहीं होता तो क्या होता, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब जो इंफिनिटी में है, मतलब कोई स्टार्स और सन वगैरह सबका इमेज हम लोग देख पाते तो क्या होता ना, एक मतलब ब्लंडर क्रिएट हो जाता कि सब चीज का अगर इमेज हम लोग को दिखना शुरू हो जाता ना तो क्या होगा कि प्रॉपर जो इमेज हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर एक आईने के सामने खड़ा हो गया तो मैं सिर्फ क्या देखना चाह रहा हूं, मुझे देखना चाह रहा हूं ना, तो आप लोगों को वहां पे दिखता क्या, दिखता कि बहुत सारा इमेज दिखता। तो फॉर द गॉड से कि ये नहीं हो रहा है। फिजिक्स क्या हमें बताता है कि इंफिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज क्रिएट होगा वो जस्ट एक पॉइंट इमेज क्रिएट होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, तो दिस इज द केस वन। ठीक है, ये जो हमने कवर किया, ये तुम्हारे बुक में केस 1 करके दिया हुआ है, केस 2। अब देखो सेम फोकस कहां पे है, सेंटर एंड पोल के बीच में फोकस है। क्लियर? सो अब देखो, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी नहीं, अब एक केस 2। तो केस 2 क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस में है, मतलब दूर है लेकिन इंफिनिटी में नहीं है। तो क्या होगा, फार है मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो उसका जो मतलब जो रे आएगा कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना। तो जस्ट टेक इट लाइक कि ऑब्जेक्ट का जो रे है वो यहां पे आके गिर रहा है एंड सेकेंड रे यहां पे आके गिर रहा है।
अब देखो, मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई भी रे डायरेक्टली आके मिरर के ऊपर गिरता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। तो जो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ना, वो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब जितना एंगल में ये गिरेगा वो ठीक ऐसे इतना ही एंगल में यहां से रिफ्लेक्ट करके आएगा। क्या, ये पोल कॉन्सेप्ट है। मतलब तब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि हम एक नया पोल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लाइन हम पोल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई रे आके पोल में गिरता है तो वो जितना एंगल में, अगर आई एंगल में गिरेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद आई एंगल में ही जाएगा। क्लियर। सो ऐसे आ रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है। एंड सेकेंड क्या कहता है, इसका देखो, ये भी तो पोल में ही गिर रहा है ना, ये वाला जो रे है ये आके कहां पे गिर रहा है, पोल में गिर रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जितना एंगल में गिर रहा है, से वाई एंगल में गिर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो ऐसे वाई एंगल में ही चला जाएगा। इज द पोल कॉन्सेप्ट। सो देखो, मैंने क्या बताया कि सर कहां पे इमेज क्रिएट होगा, जहां पे दो लाइन, ये दो रे जहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर कहां पे कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो, यहां से अगर मैं एक रे मतलब ऐसा एरो खींचू कि दिस वाज द ऑब्जेक्ट जिसका इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो देखो इसका इमेज कहां पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे। तो इससे हम क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमें क्या देखने को मिला है यहाँ पे कि सर जो इमेज होगा वो ऑब्वियसली इट शो होगा, मतलब दिखेगा। द इमेज विल शोज, ओके। एंड सेकेंड पार्ट कि इसका जो इमेज है वो कैसे हो रहा है, इनवर्सली। सो इनवर्स होगा। सर इनवर्स क्यों, देखो यहाँ पे फार डिस्टेंस में था, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऐसे लेंगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ये इसका मुंह है, ये इसका पैर है, ठीक है। तो ऐसे हम हमेशा कंसीडर करेंगे ये रे डायग्राम में। तो ऑब्जेक्ट ऐसा था, लेकिन उसका देखो इमेज जो क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, इनवर्स में क्रिएट हुआ। क्लियर। सो इमेज क्या होगा, इनवर्स होगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट, सर कहां पे क्रिएट हो रहा है इमेज, इमेज क्रिएट हो रहा है फोकस में। हमेशा फोकस में ही क्रिएट होगा। कब क्रिएट होगा सर, जब ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस में है, तब उसका इमेज फोकस में क्रिएट होगा। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट, सर वर्चुअल होगा या रियल होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहले ही मैं बता चुका हूं क्या, कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस का ऑब्जेक्ट जिस तरफ रहता है, अगर इमेज भी उसी तरफ रहा तो हम उसे कहेंगे रियल इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज राइट में क्रिएट हो रहा है, तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर। सो इसका देखो ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के लेफ्ट में है, इमेज भी ये मिरर के लेफ्ट में क्लियर हो रहा है, मतलब ये होगा रियल इमेज। ओके। अब सर और एक कॉन्सेप्ट है कि ये इमेज छोटा हो रहा है, मतलब डिमिनिश्ड हो रहा है, या साइज में बढ़ रहा है। लेकिन इस रे डायग्राम में ये हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं सर आएगा, क्योंकि देखो इसका जो ऑब्जेक्ट था ना वो फार डिस्टेंस में था। अब उसका साइज क्या है ना है, ये हमें तो पता नहीं चल रहा है ना। सो इसीलिए हम बोल नहीं सकते कि इमेज छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सेकेंड केस। अब थर्ड केस में हम जा रहे हैं। सर फर्स्ट केस में हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी में। सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या बताया हमने कि इमेज मन ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस में था। तो ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमारे मिरर के पास ला रहे हैं। ठीक है, तो फोकस यहां पे है, कर्वेचर यहां पे है। सो लेट्स टेक दैट ऑब्जेक्ट कहां पे है, केस 3 ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे, मतलब a little bit distance from the center of curvature। ठीक है, केस 3। तो देखो क्या होगा,
यहां से एक रे को हम कहां पे खींचेंगे, पैरेलली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हम मिरर में लेके जाएंगे, और एक जो रे होगा इसी हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम भेजेंगे। ओके, अब देखो मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे एक रे जा रहा है। अब हसन आपने क्या बताया था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगा, वो वापस यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस के थ्रू जाएगा। और सर आपने क्या बताया था कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर में जाके गिरता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होके ही वापस जाता है। क्लियर? सो देखो, और इमेज सर कहां पे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली जहां पे दो रे जाके इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे सर क्रिएट होगा। क्लियर? दिस इज द रे डायग्राम। बहुत सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल है। तो अब देखो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, आई गेस रे डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये जो रे डायग्राम में इमेज क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है। क्यों सर? इसका देखो मुंह ऊपर की तरफ था, इसका मुंह नीचे की तरफ है, मतलब इनवर्स हो रहा है। सेकेंडली, ये रियल है या सर वर्चुअल है? ये रियल इमेज है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ, तो इमेज भी लेफ्ट की तरफ ही क्लियर मतलब क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या? रियल इमेज। क्लियर? बहुत आई गेस बहुत इजी है ना। पहले मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं शायद बुक्स में, टीचर्स ने आप लोगों को समझाया, शायद वो लोग अच्छे समझाए होंगे। मुझे लगता है कि मैं जैसे समझा रहा हूं आप लोगों को, शायद थोड़ा सा और क्लैरिटी आ रहा है, आई गेस सो। अगर आप लोगों को क्लैरिटी आ रहा है सो प्लीज मुझे कमेंट में करके बताना कि सर थोड़ा सा आप अगर धीरे समझाए कि और डीपली समझाए कि ठीक है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, चलो अब आते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट का साइज जो था, आई गेस आपको इमेज में ही दिखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा हो चुका है। मतलब क्या? डिमिनिश्ड। मतलब जो इमेज था वो डिमिनिश्ड हो गया है, मतलब छोटा हो गया है। तो इनवर्स, रियल, डिमिनिश्ड एंड फोर्थ पॉइंट वो क्या था सर? पोजीशन। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा फार डिस्टेंस में था, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्रिएट हो रहा है। अरे ये हमेशा ही होगा, ठीक है। सो कहां पे क्रिएट होगा सर? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या? फोकस एफ, इसके बीच में हमेशा क्रिएट हो गया होगा। क्लियर? सो चलो फोर्थ केस में जाते हैं। फोर्थ केस में मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या कर रहे हैं हम सर? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पोल के पास हम ला रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द अब फोर्थ केस, फोर्थ वन। अब देखो यहां पे क्या था सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में सर क्या होगा? फोकस होगा। तो सर अभी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में लाके रख दिए। ठीक है, तो सर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है तो दो रे सिमिलरली हम भेजेंगे। एक रे तो सर पैरेलली हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हम भेजेंगे। अब सर पिछले वाले ऑब्जेक्ट में, पिछले वाले केस में हमने क्या किया था सर कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहां से एक तो पैरेलली ले गए थे हम, लेकिन दूसरे रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले गए थे। अब सर यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते सर? क्योंकि यहाँ पे कैसे ले जाएंगे? ऐसे क्या ले जाएंगे? ऐसे तो ये तो लेंस में नहीं जाके गिर रहा है, तो ऐसे नहीं ले जाएंगे। तो सर कैसे ले जाएंगे? सामने फोकस है ना, फोकस के थ्रू ले जाएंगे। तो यहां से एक रे फोकस के थ्रू जाके यहां पे गिरा। क्लियर? तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाके मिरर के ऊपर गिरा, एक फोकस के थ्रू जाके मिरर के ऊपर गिरा। फिर से कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगा वो लौटने के वक्त फोकस के थ्रू जाएगा। क्लियर? और एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब फोकस के मतलब इसका वाइस वर्सा, जब फोकस के थ्रू जाएगा
तो लौटेगा कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लौटेगा। यही तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाइस वर्सा केस है। जब पैरेलली जाएगा फोकस के थ्रू आएगा, जब फोकस के थ्रू जाएगा पैरेलली जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है। तो देखो इमेज सर कहां पे क्रिएट होगा? जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। मेरा थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट अगर खींचोगे ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऐसे जाके इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखो, तो अब टॉपिक्स, आई गेस एक पिक्चर आप लोगों को, रे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत इजी था। तो देखो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑब्जेक्ट है इनवर्स इमेज क्रिएट हो रहा है, तो इनवर्स होगा, इमेज इनवर्स होगा। क्लियर? सेकेंड, ये जो इमेज का हाइट सिमिलर टू द, देखो देखने में मिल रहा है कि इसका जो इमेज है सिमिलरली ऑब्जेक्ट का इमेज के पूरा बराबर है। तो हम बोल सकते हैं डिमिनिश भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं जो इमेज का साइज है वो इक्वल होगा। सो इनवर्स होगा, इक्वल होगा। अब आप लोग ही बोलो कि रियल होगा या वर्चुअल होगा? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज क्या होगा? लेफ्ट में ही होगा, मतलब रियल होगा। सो इमेज जो है वो रियल इमेज है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था? इनवर्स तो हो गया, इक्वल हो गया, रियल हो गया, मतलब नेचर हो गया, और क्या है? पोजीशन। सो इसका पोजीशन कहां पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इसका इमेज क्रिएट होगा। आई गेस क्लियर? फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हम क्या करेंगे? फिर से ऑब्जेक्ट को पोल के थोड़ा सा पास लाएंगे, देखेंगे कैसे इसका इमेज क्रिएट हो रहा है, इमेज का नेचर क्या है। तो फिफ्थ केस। अब देखो सेम यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इस दोनों के बीच में पोल फोकस था, ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट को यहां से हम शिफ्ट करके यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे एक मैजिक होगा। मैजिक देखो क्या होगा। तो इसका सेम एक ऐसे पैरेलली जाएगा, और एक क्या होगा सर? फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं जा पा रहा है, तो कैसे जाएगा? फोकस के थ्रू जाएगा। चलो इसे भेजो। तो देखो जब से ये फोकस के थ्रू जा रहा है, आने के बाद कैसे होगा? पैरेलली आएगा। चलो इसे पैरेलली भेज दो। और पैरेलली जा रहा है, आएगा कहां से? भेज दिया इसे फोकस के थ्रू। तो यहां पे देखो एक चीज हुआ, इसका जो इमेज है, मतलब इसका जो इमेज है, देखो थोड़ा सा मैं यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में हम इसे लाए ऐसे। तो इसका देखो जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर क्रिएट हो रहा है। एक चीज आप लोगों नोटिस किया आप लोगों ने कि जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर था, इमेज ये दोनों के बीच में था। अब ऑब्जेक्ट ये दोनों के बीच में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ गया। इमेज कहां पे क्रिएट हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे, जहां पे हमारा पहले ऑब्जेक्ट था। तो मतलब क्या? मिरर हमेशा वाइस वर्सा केसेस दिखाता है। तो अगर ये वाइस वर्सा चीज आपने सीख लिया, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे था, इमेज जहां पे, उसका इमेज जहां पे क्रिएट हुआ, अगर वहां पे आप लोग ऑब्जेक्ट रखोगे, उसका इमेज ऑब्जेक्ट के जगह पे क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट जहां पे, इमेज जहां पे, ऑब्जेक्ट को इमेज में लाओ, इमेज ऑब्जेक्ट के जगह पे जाके क्रिएट हो जाएगा। आई गेस क्लियर हो गया। सो दिस इज द मैजिक। एंड दूसरा थिंग देखो, वहां पे जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिला ना, यहाँ पे पूरा उल्टा उल्टा देखने को मिलेगा। कैसे सर? वहां पे हमने क्या देखा था? हाँ, रियल वर्चुअल वो वाला फिक्स रहेगा, इमेज रियल, तो यहाँ पे भी रियल ही इमेज है। और क्या था सर कि ये जो इमेज है ना, इनवर्सली क्रिएट हो रहा है, तो इनवर्स ये दो फिक्स्ड है।
लेकिन आप देखो इसका पोजीशन कहां पे है, फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फार फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और एक चीज देखो वहां पे क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट का साइज जो था ना उससे डिमिनिश्ड हो गया था, यहाँ पे देखो उल्टा पूरा, ऑब्जेक्ट जो है उससे बड़ा हो रहा है, मतलब इमेज क्या होगा, जूम्ड हो गया, बड़ा हो गया, जूम्ड हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया ये फिफ्थ केस। अब सिक्स केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा पास में लाएंगे। सर कहां पे लाएंगे, और थोड़ा सा पास मतलब अब फोकस में हम इमेज को बिठाएंगे। चलो फोकस में बिठाओ, यहाँ पे फोकस है, फोकस में ये बैठ गया, ठीक है, फोकस में ऑब्जेक्ट बैठ गया। अब देखो सेम यहां से एक क्या करेंगे, एक रे को पैरेलली भेजेंगे। अब सर दूसरा सर रे कहां पे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे सर, पहले आपने क्या किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजे थे, सेकेंड आपने फोकस के थ्रू भेजे थे, क्योंकि फोकस ऑब्जेक्ट के पहले था। लेकिन यहाँ पे तो सर ऑब्जेक्ट के पहले फोकस भी नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं है, तो आप कैसे भेजेंगे, पोल के थ्रू क्या भेजेंगे, नहीं बेटा। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि जस्ट टेक इट लाइक इमेज इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमें हमेशा एक पैरेलल भेजना होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है, दोनों में कोई एक में से भेजना होगा। तो हमने सर क्या किया, पीछे लाइट को भेज दिया। अब सर आपने पीछे लाइट भेज दिया तो इसका क्या, ऐसे मिरर में सर जाके इसका रिफ्लेक्शन गिरेगा, मतलब रिफ्लेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, तो पीछे जा रहा है। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये पॉइंट से तो क्या दो ही लाइन निकल रहा है, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ लाइन्स आर देयर ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, पॉइंट लाइट से चारी ओर लाइट जाता है। तो ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो लाइट था ऐसे जाके यहाँ पे गिरा था, गिरने के बाद वापस जाके ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। मतलब क्या सर कि इसका जो मतलब रे है, जस्ट वी कैन से दैट ऐसे मिरर में जाके गिरने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है। और इसे रिवर्स करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक लाइन रे जा रहा था, वापस भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगा, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता है। तो ये वाला आई गेस क्लियर हो गया कि ये वाला रे ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आ जाएगा। तो सर ये दूसरा रे क्या करेगा, ऐसे जाएगा, पैरेलल जा रहा है तो कैसे आएगा, फोकस के थ्रू ऐसे आएगा। तो देखो जब ये फोकस के थ्रू आ रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा फार डिस्टेंस, वो पहला सेकंड केस याद है, पहला नहीं सेकंड केस याद है, वहां पे क्या हुआ था कि जब वो मतलब फार डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट था, ये वाला फार डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट था, तो उसका जो इमेज क्रिएट हुआ था कहां पे, फोकस में क्रिएट हुआ था। तो अब जब फोकस में ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां पे क्रिएट होगा, फार डिस्टेंस में क्रिएट होगा, पूरा वाइस वर्सा केस, ठीक है। तो अगर एक केस आप लोग ठीक से समझ गए तो दूसरा केस ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ के आ जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगा। सो आई गेस ये रे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहे हैं सर कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस में है, तो इमेज होगा फार डिस्टेंस में, फार डिस्टेंस में होगा। सेकेंड सर रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ऑब्वियसली रियल होगा क्योंकि लेफ्ट में क्रिएट हो रहा है, तो इमेज क्या होगा, रियल इमेज होगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट, सर ये क्या इनवर्स हो रहा है, हाँ ऑब्वियसली इनवर्स, देखो ना इसका सर ऊपर की तरफ है और इमेज कहां पे क्रिएट हो रहा है, नीचे क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इनवर्स होगा, इनवर्स होगा। एंड फोर्थ क्या है, रियल हो गया, फार डिस्टेंस हो गया, इनवर्स हो गया, मतलब पोजिशनिंग हो गया, इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इनवर्स हो गया। तो अब इसका साइज कैसे होगा, देखो इसका तो कोई इमेज हमको दिख ही नहीं रहा है,
तो इसका साइज हम कैसे बताएंगे? इसका साइज हम यहां से बता नहीं सकते, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट, सेवेंथ केस क्या बता रहा है? सेम, पहले हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना होगा, फिर क्या करना होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे फोकस होगा दोनों के बीच में। अब देखो, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पोल के पास ला दिए, जहां पे फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। सेम, यहां से क्या करेंगे हम? थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हम बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? सेम, एक लाइन को तो हम पैरेलली ले जाएंगे, और जो पैरेलली जाएगा वो वापस आएगा फोकस के थ्रू। दिस इज तो फिक्स्ड है। अब देखो सर, दूसरा हम क्या करेंगे? पिछले वीडियो में, मतलब पिछले टॉपिक में ही बताया ना, क्या करेंगे हम कि यहां से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम क्या करेंगे? ले जाएंगे लाइट को, और एज इफ ये लगेगा कि ये यहां पे जाके गिर रहा है, गिरने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो देखो, इसका जो इमेज क्रिएट हुआ वो क्या हो रहा है? देखना, देख रहे हो ना कि ये इमेज, मतलब जो लाइट है धीरे 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 ऐसे बड़ा हो रहा है। मतलब इसका जो इमेज क्रिएट होगा, कहां पे क्रिएट होगा? इन्फिनिटी में जाके क्रिएट होगा। जैसे कि फर्स्ट केस था उसका पूरा वाइस वर्सा, ठीक है। तो इमेज कहां पे क्रिएट होगा? इन्फिनिटी में क्रिएट होगा, ओके। अब इसका जो साइज है वो तो बहुत बड़ा है, मतलब देखो बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनलार्ज होता जा रहा है। इनलार्ज होगा, तो साइज में हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी साइज का ही वो होगा, सॉरी इन्फिनिटी साइज का ही वो होगा, ठीक है। लेकिन यह हम बता सकते हैं कि ये जो इमेज रियल है या वर्चुअल है? ऑब्वियसली वर्चुअल। क्यों सर वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर इसी जो दो लाइन को हम ऐसे रिवर्स करेंगे, पीछे रिवर्स करेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे अगर रिवर्स करेंगे, तो इमेज जो क्रिएट होगा वो कहां पे? राइट में क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल, अगर इसका तुम रियल इमेज देखना चाहोगे देख नहीं पाओगे। क्यों? क्या है, मैं पहले ही बताया था कि इसका जो रियल इमेज होगा वो इन्फिनिटी साइज का होगा। इसका हम वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या हो रहा है? ये डॉटेड लाइन करके भी हम दिखा सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। अब ये वर्चुअल इमेज देखो रियल इमेज से एनलार्ज्ड है, तो इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा एंड एनलार्ज्ड होगा, एनलार्ज्ड इमेज होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी इमेज हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका एक वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिल चुका है, जो वर्चुअल है और इससे बड़ा है, एनलार्ज्ड है। क्लियर हो गया? और इसका पोजीशन क्या होगा? ये मिरर के राइट की तरफ होगा। क्लियर होगा? हो गया ना? दिस इज द ओवरऑल सेशन, आई गेस दिस इज द ओवरऑल थिंग ऑफ रे डायग्राम। इसके मतलब इसके बाद कॉन्केव मिरर के रिलेटेड और कुछ रे डायग्राम्स नहीं है। दिस इज ओवरऑल थिंग। आई गेस आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई मतलब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।